सपनों का साथी प्रकरण एक। गांव का सपना। सूरज की पहली किरणें खेतों में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा था, मगर आरव के मन में कई सपनों का शोर गूंज रहा था। उसका परिवार साधारण था। पिता किसान, माँ गृहिणी। फसल कभी अच्छी होती तो घर में खुशहाली, और कभी बारिश धोखा दे देती तो कर्ज का बोझ। लेकिन आरव अलग सोच रखता था। वह चाहता था कि उसकी पहचान केवल किसान के बेटे के रूप में न हो, बल्कि वह खुद अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन करे। उसे किताबों से बहुत लगाव था। वह अक्सर खेत में बैठकर किताबें पढ़ा करता और आकाश की ओर देखकर सोचता, एक दिन मैं भी इस गांव से निकलकर बड़ा आदमी बनूंगा। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उसने शहर जाने का निश्चय किया। पिता ने कठिनाई से पैसे जुटाए और आशीर्वाद दिया, बेटा, हमें गर्व दिलाना, लेकिन यह मत भूलना कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रकरण दो। पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन। हजारों छात्रों के बीच आरव बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। वह गांव से आया था। उसके कपड़े साधारण थे। अंग्रेजी बोलने में झिझक थी। इसी बीच उसने देखा, लाइब्रेरी में एक लड़की बैठी है। वह बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक। उसका नाम था काव्या। आरव ने किताब ढूंढते ढूंढते उससे पूछा, क्या ये मैथ्स की बुक यहीं मिलेगी? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वहीं पीछे रैक पर है। अगर चाहो तो मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी। ये छोटा सा संवाद धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। प्रकरण तीन। दोस्ती का रिश्ता। आरव और काव्या की दोस्ती गहरी होने लगी। काव्या शहर की रहने वाली थी, अच्छे परिवार से, आधुनिक सोच वाली, जबकि आरव साधारण कपड़े पहनता, पार्ट टाइम काम करके खर्च चलाता। कई बार काव्या उसे कॉफी पिलाने ले जाती और आरव हर बार संकोच में कहता, पैसे मैं अगले महीने दूंगा। काव्या हंसकर जवाब देती, दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच केवल दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और गहरा रिश्ता है। प्रकरण चार। इजहार। एक दिन कॉलेज कैंपस में काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, आरव, मुझे नहीं पता ये कैसा रिश्ता है, लेकिन जब तुम पास होते हो तो मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। क्या ये प्यार है? आरव चौंक गया। उसने झिझकते हुए कहा, काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरे पास पैसे नहीं, मेरा परिवार गरीब है। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, प्यार लायक होने से नहीं, भरोसे से होता है। तुम्हारे सपने ही मेरी पहचान हैं, और मैं उन्हें पूरा होते देखना चाहती हूं। उस दिन से दोनों के दिल एक दूसरे से बंध गए। प्रकरण पांच। संघर्ष का रास्ता। कॉलेज खत्म होने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। आरव को नौकरी की तलाश थी। वह सुबह से शाम तक इंटरव्यू देता, लेकिन अक्सर रिजेक्ट हो जाता। कभी अनुभव कम होने के कारण, तो कभी अंग्रेजी कमजोर होने के कारण। एक बार तो हालत ऐसी हो गई कि उसके पास बस का किराया तक नहीं था। वह थककर फोन पर बोला, काव्या, शायद मैं इस शहर के लिए बना ही नहीं हूं। गांव लौट जाना ही ठीक होगा। काव्या ने सख्ती से जवाब दिया, आरव, हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए जज्बा चाहिए। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है। मैं चाहती हूं तुम आखिरी दम तक कोशिश करो। उसके शब्दों ने आरव को फिर से उठने की ताकत दी। प्रकरण छह। उम्मीद की किरण। दिन बीतते गए। आरव छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। कभी ट्यूशन पढ़ाता, कभी दुकान में काम करता, पर रात को फिर से किताबें खोलकर पढ़ता, खुद को बेहतर बनाता। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारी, तकनीकी स्किल्स सीखी और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। काव्या हमेशा उसका साथ देती, कभी नोट्स बनाकर, कभी हौसला देकर, और कभी बस यह कहकर, मैं तुम्हें सफल होते देख रही हूं, आरव। प्रकरण सात। सफलता की सुबह। 3 साल बाद एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू हुआ। इस बार आरव पूरी तैयारी के साथ गया। इंटरव्यूअर ने जब उससे पूछा, आपको इतनी असफलताओं के बाद भी उम्मीद कैसे रही? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास एक सपना था और एक साथी जो हमेशा कहता रहा, हार मानना मत। यह सुनकर इंटरव्यूअर प्रभावित हुए और आरव का चयन हो गया। उसकी पहली सैलरी इतनी थी कि उसने गांव जाकर पिता का कर्ज चुका दिया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। प्रकरण आठ। प्यार की जीत। आरव अब सफल था, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा सपना अभी अधूरा था, काव्या से शादी करना। वह काव्या के माता पिता से मिला। शुरू में उन्होंने कहा, हमारी बेटी शहर की है और तुम गांव से, क्या यह रिश्ता निभ पाएगा?
आरव ने विनम्रता से कहा, सफलता शहर या गांव से नहीं, मेहनत और विश्वास से आती है, और मैं काव्या को हर खुशी दूंगा। काव्या ने भी दृढ़ता से कहा, पापा, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। अगर आप सच में मेरी खुशी चाहते हैं तो हमें आशीर्वाद दीजिए। आखिरकार परिवार मान गया और दोनों का विवाह हो गया। प्रकरण 9, प्रेरणा बनना। शादी के कुछ सालों बाद आरव ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। वह युवाओं को ट्रेनिंग देने लगा जो नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे थे। हर सेशन में वह अपनी कहानी सुनाता। अगर आपके पास सपना है और कोई ऐसा है जो आप पर विश्वास करता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। काव्या उसके साथ खड़ी रहती और दोनों मिलकर कई छात्रों की जिंदगी बदलते। प्रकरण 10, सीख। आरव और काव्या की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। उनकी जिंदगी यह साबित करती है कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, संघर्ष में भी साथ निभाता है। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर विश्वास और मेहनत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्यार हमेशा कहता है, हार मत मानो।